आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क, कार्य। फिजिक्स में कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको वर्क कहा जाता है। दैनिक जीवन में कार्य तो बहुत कुछ है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो कार्य हो गया। आप किसी वस्तु को या किसी बोझ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो आप कार्य कर दिए। किसी गाड़ी को धक्का देकर आप कहीं लेके जा रहे हैं तो कार्य कर दिए। लेकिन फिजिक्स में के हिसाब से किसको कार्य बोला जाएगा और किसे कार्य नहीं बोला जाएगा, कार्य का डिफिनीशन क्या होते हैं, कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है, कार्य के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग पढ़ेंगे आज। देखते हैं। देखिए, फिजिक्स के हिसाब से जो वर्क होता है, वर्क यहाँ देखिए, ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट पर अगर एफ फोर्स लगाते हैं, एफ बल लगाते हैं, एफ बल, किसी वस्तु पर हम एफ बल लगाते हैं और ये बल के डायरेक्शन में, बल के ही डायरेक्शन में अगर ये वस्तु, बल के ही डायरेक्शन में अगर ये वस्तु मान लीजिए एस दूरी ट्रेवल कर गया, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो बल और इस डिस्टेंस के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, वर्क कहते हैं। वर्क इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। इस वस्तु पर एफ बल लगाने से यह वस्तु बल के ही डायरेक्शन में अगर एस डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर गई तो इस डिस्टेंस के और इस फोर्स के दोनों के का जो प्रोडक्ट होता है, जो दोनों का गुणनफल होता है, उसी को वर्क कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में, जैसे देखिए, मान लीजिए एक बोतल लिया, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के ही डायरेक्शन में जितना दूर जाएगा, फोर्स के ही डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस के और फोर्स के दोनों को गुणा करते हैं, उसी को कार्य कहा जाता है। हिंदी में कार्य का परिभाषा होता है बल और बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का परिभाषा है बल और बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए, कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। देखिए, ये कार्य का फॉर्मूला है, ये कार्य का फॉर्मूला है। कार्य बराबर बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। किसी वस्तु पर लगा हुआ फोर्स और उसको बल के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट किया, दोनों को गुणा कर देते हैं तो उसी को कार्य कहा जाता है। कार्य को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बल हुआ, अगर ये बल के डायरेक्शन में S डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इसका फॉर्मूला हुआ W इक्वल टू F इंटू S। ये कार्य का फॉर्मूला हो गया। फिर एक बार और परिभाषा सुन लीजिए, बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य को W से प्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F इंटू S। अगर कोई आदमी है या किसी दूसरे बुक में S को, डिस्प्लेसमेंट को D भी लिखा जाता है, D भी लिखा जाता है। अगर हम D लेते हैं तो कार्य का सूत्र हो जाएगा F इंटू D, F इंटू D। अगर S लिया है तो कार्य का सूत्र हो जाएगा F इंटू S। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसका एक अनदर केस है कि ये जो बल है, ये बल अगर ऐसे हो, यहां देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इधर फोर्स है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है।
मतलब आपको ये कहना सोचना चाहिए कि हम बोले हैं कि वस्तु पर लगने वाला बल और उसी बल के दिशा में डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। और मान लीजिए बल लग रहा है इधर, अब वस्तु जा रही सीधे, जैसे ये हो गया बल लग रहा है इधर, ये है बल, ये लग रहा है बल, और ऑब्जेक्ट जा रही है इधर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। मान लीजिए यह डिस्टेंस ये चल गया बल, और ये बल का डायरेक्शन, अगर बीच का एंगल थीटा है, इस स्थिति में जो बल का कार्य का सूत्र होता है F बराबर W बराबर F इंटू, अगर S लिया है F इंटू S cos थीटा। इस स्थिति में ध्यान से सुनेंगे, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो त्रिकोणमिति से, अगर सीआरटी के हिसाब से उसमें त्रिकोणमिति नहीं है, तो त्रिकोणमिति के हिसाब से ही आप लोग को नहीं जानना, ये बहुत ज्यादा कंपल्सरी नहीं है कि ये थीटा एंगल पर अगर फोर्स लग रहा है तब यह जो वर्क होगा वो वर्क होगा F इंटू एस कॉस थीटा, वर्क का फॉर्मूला होता है। तो अगर 9th में पढ़ते हैं, सीआरटी में त्रिकोणमिति नहीं दिया है, इस हिसाब से हमको ये जानना बहुत ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, बस हमको यही फॉर्मूला जानने कंपल्सरी है कि W इक्वल टू एफ इंटू डी, अगर दूरी को D मानते हैं तब, और नहीं तो अगर दूरी को S मानते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा F इंटू एस। ये हमारा कार्य हो गया। अब हम देखते हैं, यहां से हम चेक कर सकते हैं कब कार्य हुआ है या कब नहीं हुआ है। यहां से हमको पता चल सकता है कि कार्य कब हुआ है कब नहीं हुआ है। आप सिंपल बात यहां सोचिए कि हम फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स लगाए हैं किसी वस्तु पर, फोर्स लगा रहे हैं और ये वस्तु यहां से जाए ही नहीं। हम किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाए और ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाए ही नहीं। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, हम ऑब्जेक्ट लिए हैं, इस पर F हम फोर्स लगाए और ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो कोई आपसे पूछेगा कि वर्क कितना हुआ है, तो वर्क होता है F इंटू एस। वर्क कितना होता है, F इंटू एस। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तब वर्क हो जाएगा F और S की जगह पर जीरो, यानी कि ये F इंटू जीरो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझिए, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य है। अगर हम बल कितना भी लगा लें, कितना भी बल लगा लें, अगर वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, इसका मतलब विस्थापन जीरो है। विस्थापन जीरो है तो इस फार्मूले में S की जगह पे जीरो रखिएगा, तो जीरो से F में गुणा टोटल जीरो, यानी कि वर्क क्या हो गया, जीरो। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी वस्तु पर अगर बल लग रहा हो, बहुत ज्यादा बल लग रहा हो और वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, अगर विस्थापित नहीं हो रही है, तो उसके द्वारा किया गया, वस्तु द्वारा जो बल लगा रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि आप हैं और इस बोर्ड के ऊपर आए हैं, खूब बहुत ज्यादा बल लगाने लगे, बहुत ज्यादा बल लगा दिए और ये एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं, मतलब आप वो काम नहीं किए हैं। मान लीजिए आप अपने माता जी से जाते हैं, माता जी आपको कह दी कि जाओ ये काम कर दो, आप बहुत सारा प्रयास किए, आप वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह उठ के गया ही नहीं, आपको मिला ही नहीं, इसका मतलब आप काम नहीं किए हैं। काम करना मतलब ये तब फिजिक्स के हिसाब से कि आप बल लगाएं और ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तभी काम हुआ है, नहीं तो काम नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं कि या तो बल नहीं लगे, सुनिए, अगर बल नहीं लगेगा तो यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। दो स्थिति है जब काम जीरो हो जाएगा, या तो कितना ही बल लगे, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह न जाए तो काम नहीं हो जाएगा, होता है। या तो बल ही न लगे, बल ही नहीं लगेगा तो F की जगह पे यहाँ पे जीरो रखा जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा, कार्य जो होता है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो हम फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से दो चीज जान गए। पहली बात ये जान गए कि कार्य का फॉर्मूला जान गए। एक कार्य का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। ये कब होगा, जब उधर ही बल लगे और उधर ही विस्थापन हो, तो कार्य का फॉर्मूला होगा F इंटू डी या F इंटू एस। अगर थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है,
थीटा एंगल पे इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, वस्तु चल रही है इधर, यस दूरी तक वस्तु चली है। इस स्थिति में जो कार्य का सूत्र होता है W=F cos थीटा। अगर d दूरी चलिए तो F d cos थीटा हो जाएगा। ये भी कार्य का सूत्र है, यही ओरिजिनल कार्य का सूत्र है। ठीक है, अब सुनिए, हम बोले हैं कार्य कब जीरो होता है? यदि क्या हो, विस्थापन जीरो हो तो जो वर्क क्या होगा, वर्क हो जाएगा जीरो। विस्थापन कितना भी फोर्स लगा लीजिए, अगर विस्थापन नहीं होता है तो वर्क जीरो। और दूसरी बात कि फोर्स ही जीरो हो जाए, फोर्स ही नहीं लगे, फोर्स ना लगे तो इस फार्मूला में इसके जगह पर फोर्स की जगह पर जीरो रखिएगा, टोटल जीरो, तो भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क दो स्थिति में जीरो होते हैं। कब जीरो होता है वर्क? जब विस्थापन जीरो हो तो वर्क जीरो होगा, बल जीरो। तो एक और स्थिति है जब ये कार्य जीरो हो जाता है। देखिए कैसे, एक और स्थिति है, आप काम कर रहे हैं और वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो भी काम नहीं हुआ है, तो भी माना जाएगा काम नहीं हुआ है साइंस के हिसाब से। इंटरेस्टेड बातें ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए, कोई आदमी है, ये जनरली इससे एग्जांपल लिया जाता है कि ये स्टेशन पर एक कुली है, अपने एक जो पेटी लेकर ढो रहा है या सूटकेस लेकर ढो रहा है, तो बताइए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, काम किया है। अगर आप जाके कुली से बोल देते हैं कि आप मेरा बैग लीजिए, बैग लेकर चलिए स्टेशन पर, कुली ढो रहा है, आप कहेंगे कि हम जानते हैं कि आप काम नहीं किए हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के हिसाब से आप काम नहीं किए हैं, हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो बस आपको कूदने लगेगा। तो यही बात यहाँ समझने हैं, क्यों स्टेशन पर जो कुली सामान ढोता है वो कार्य नहीं किया है, आपके हिसाब से कार्य किया। आप भी अगर बोझा लेके ढो रहे हैं तो आप काम नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। कैसे, ध्यान दीजिए। जब एक आदमी अगर एक आदमी है, एक मान लीजिए आदमी है, ये किसी बक्से को लेकर ढो रहा है अपने सर पे। हम आपको बताए हैं अकॉर्डिंग गुरुत्वाकर्षण बल जो इसका भार होता है वो नीचे की तरफ काम करता है, mg। बल किधर लग रहा है? बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ये जो बक्सा है किधर जाता है? बक्सा किधर जाता है? बोलिए, विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। अब बॉल कहाँ लग रहा है? नीचे। बॉल लग रहा है नीचे, विस्थापन कहाँ जा रहा है? आप बताएंगे? पेन दीजिए। हाँ, ये देखिए, बॉल लग रहा है नीचे, अब वस्तु जा रही है इधर। कितने का एंगल है? एंगल कितने का है? 90 डिग्री। एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। cos 90 का जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा तब cos 90 का जो मान होता है, cos 90 डिग्री का मान यहाँ पे जो 90 का कोण बन जाएगा। जब यहाँ 90 का कोण बनेगा तो cos 90 का मान 0 होता है। तो जब इस फार्मूले से हम बल निकालेंगे, इस फार्मूले से कार्य निकालेंगे, इस फार्मूले से जब कार्य निकालेंगे तो एफ एस cos यहाँ पे लिख देंगे 90। cos 90 का मान 0 होता है तो ये हो जाएगा एफ एस cos 90 का मान 0, तो यानी कि टोटल 0। बताइए कार्य क्या हुआ? 0। कार्य का जब ये सूत्र है एफ एस कॉस थीटा, और जब 90 डिग्री पे जब आदमी सामान ढोता है तो बॉल लगता है नीचे, अब वस्तु जाती है ऐसे सीधे, चाहे आप आगे लेके सामान ढो के जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बॉल लग रहा है नीचे, अब वस्तु जा रही है आगे। कितना का कोण बना? 90 डिग्री। और cos 90 जब यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं इस फॉर्मूले में, cos 90 का मान 0 होता है, टोटल 0 हो जाता है। इसका मतलब 3 बार कार्य 0 होगा। इसका मतलब कार्य 3 स्थिति में, 3 कंडीशन में 0 होगा। ध्यान से सुनिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वर्क इज 0। मतलब कि अगर कोई आदमी है सामान लेकर ढो रहा है तो आप 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिजिक्स के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है, फिजिक्स के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वर्क 3 बार 0 होते हैं। ये वर्क का फॉर्मूला है। कैसे 0 होगा इसको अभी दिखाए हैं। तो पुलिस सामान ढोता है तो कार्य 0 हो जाता है। ठीक है, और ये इसको आप वीडियो को पॉज करें, इसको जल्दी से नोट कर लें, आगे बताते हैं। चलिए, हम लोगों ने कार्य का फॉर्मूला देख लिया। W बराबर F इंटू एस, F इंटू एस या F इंटू डी।
ठीक है, अब हम यहाँ से ये देखते हैं। हाँ, एक और बात जान लें, कार्य जो होता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। कार्य क्या है? ये उसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये कौन सी राशि है? वर्ग जो है एक अदिश राशि है, इसको स्केलर बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। मतलब इस वर्ग स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब कि कार्य में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम आते हैं कार्य के मात्रक पे। अब हम आते हैं मात्रक पे। मात्रक इंटरेस्टेड है। देखिए हम आपको पहले से भी बताए हैं, आपको भी पहले से भी पता होंगे कि किसी भी यूनिट का किसी भी क्वांटिटी का मात्रक निकालना हो तो उसके फॉर्मूला में जो जो राशि है उसका मात्रक लिख दीजिए। जैसे हमको मान लीजिए कि चाल का मात्रक बताने हैं, तो हम सबसे पहले आएंगे चाल के फॉर्मूले पर, दूरी बटा समय। तो चाल का जो दूरी का मात्रक होता है मीटर, और चाल का सेकंड, इसका समय का सेकंड, मतलब चाल का मात्रक हो गया मीटर बटा सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूले में जो जो राशि छुपी हुई है उसका आप मात्रक लिख देंगे, उस राशि का आपका क्या हो जाएगा? मात्रक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमको कार्य का मात्रक चाहिए, तो यहाँ देखिए बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये क्या है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। मूल मात्रक के पदों में देखिएगा तो न्यूटन को कहा जाता है केजी मीटर सेकंड के पावर -2, और ये एक मीटर। इसका मतलब कि मात्रक हो गया हमारा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2, एक मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। ये देखिए, ये कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, और नहीं तो मूल मात्रक के पदों में न्यूटन को कहा जाता है केजी मीटर सेकंड के पावर -2। आप कहेंगे कैसे कहा जाता है? तो देखिए, न्यूटन बल का सूत्र होता है, मात्रक है, बल का फॉर्मूला है बराबर है में m को बोलते हैं केजी मात्रक, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड के पावर -2। तो न्यूटन के जगह पे हम ये लिख दिए, अब मीटर का जगह पे ये मीटर, एक मीटर स्क्वायर है, ये है केजी और ये है सेकंड। यानी कि हमें कार्य का मात्रक प्राप्त हुआ न्यूटन मीटर, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और नहीं तो मूल मात्रक के पदों में केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। इसी को हम लोग जूल कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? जूल। शॉर्ट फॉर्म में जे लिखा जाता है, जे लिखते हैं एमकेएस प्रणाली में। ध्यान से सुन लीजिए, एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर है, इसी को मूल मात्रक में कन्वर्ट किया गया है, इसी का नाम जूल है। मतलब कि कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। आपको सीजीएस प्रणाली में अगर देखने हैं, तो देखिए ग्राम, केजी को कहा जाता है ग्राम, मीटर को कहा जाता है सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड का ही सेकेंड ही रहता है। इसका मतलब सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। इसे हम लोग अर्ग कहते हैं, अर्ग किस प्रणाली में? सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में ध्यान दें, एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक जूल होता है, और सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक जो होता है अर्ग होता है। अब दोनों में क्या रिलेशन है? तो यहाँ देखते हैं, हम दोनों में रिलेशन देखते हैं। दोनों में रिलेशन क्या है कि देखिए, एक जूल जो होगा, एक जूल किसको कहा जाता है? एक जूल कहा जाता है 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 को। एक जूल किसको कहते हैं? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 को। अब इसको हम बदलते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम हो जाएंगे। मीटर है, 1 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे, एक को बदलेंगे 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 मीटर है, एक को बदलेंगे 100 सेंटीमीटर, दूसरे को भी बदलेंगे 100 सेंटीमीटर, और ये सेकेंड का वही रहेगा। आपके पास क्या प्राप्त हो गया? 1000
और यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो, मतलब आपके पास हो गए 7 जीरो। ठीक है, आपके पास हो गए 7 जीरो और यह हो गया ग्राम सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह हो गया सेकेंड के पावर -2। मतलब कि हमें प्राप्त हो गए 1 जूल बराबर 10 के घात 7 अर्ग। इसी को अर्ग कहा जाता है, इसको अर्ग कहते हैं। तो ध्यान दें, हम लोग क्या क्या कार्य का फॉर्मूला जाने गए। कार्य एक अदिश राशि है, उसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, जिसे जूल बोला जाता है। और सीजीएस प्रणाली में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, जिसे अर्ग कहा जाता है सीजीएस प्रणाली में। इन दोनों में क्या रिलेशन है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल मतलब अर्ग जो है बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। 7 अर्ग मतलब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब अर्ग जो है छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स है। 1 करोड़ अर्ग को मिलाइएगा और 1 करोड़ अर्ग वर्क को मिला दीजिएगा, तब जाके 1 जूल बनेगा। मतलब जूल जो है बड़ी क्वांटिटी है वर्क की, और अर्ग जो है छोटी क्वांटिटी है वर्क की। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। चलिए अब देखेंगे हम लोग 1 जूल का डेफिनेशन। 1 जूल जो होता है, कितने वर्क को कितना काम किया जाएगा तो उसको 1 जूल बोलेंगे। इसको हम देखते हैं। हमें मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, हम इस पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का? 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यह ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर आ गया। ध्यान से सुनिए, 1 न्यूटन का बल लगाए, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो वर्क कितना होगा? तो कोई कहेगा वर्क जो होगा वो वर्क का फॉर्मूला होता है F × S। तो वर्क का हो जाएगा F की जगह पे 1 न्यूटन और S डिस्टेंस की जगह पर 1 मीटर। 1 × 1 कितने हो जाएंगे? 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मतलब जूल। W बराबर 1 जूल। ध्यान दीजिए, 1 जूल कब काम आया? किस कार्य को 1 जूल कहा जाएगा? 1 जूल वह कार्य होता है जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगकर 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो उस कार्य को 1 जूल कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम अगर इस पर 1 न्यूटन का बल लगाए और ये 1 मीटर चल गया, इसका मतलब मेरे द्वारा किया गया कार्य 1 जूल है। हम इस पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और ये 1 मीटर तक चल गया, इसका मतलब हम 1 जूल काम किए हैं। 1 जूल वह कार्य होता है जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन लगाने पर वह वस्तु अगर 1 मीटर चली गई तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल होगा। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी पे एक देखते हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लीजिए 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसमें 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। इस पर किया गया, इस पे जो वर्क हुआ है, ये फोर्स द्वारा किया गया कार्य आपको निकालने हैं। निकाल के ट्राई कीजिए। देखिए फोर्स कितना है? फोर्स हमारा है 7 न्यूटन और ये जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है? 8 मीटर। तो जो वर्क होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है F × S। F × S मान पुट कर देंगे। F की जगह पे 7 न्यूटन और S की जगह पे 8, ये कितना हो जाएगा? 56 जूल। 56 जूल। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल बनाएंगे कि अगर दिया हो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसे इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो आपका वर्क कितना होगा? तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और इसको गुणा कर देंगे। ये हमारा 56 जूल काम यहाँ पर होगा। यहाँ पे हमारा काम होगा 56 जूल। इसको नोट करें। चलिए एक सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल मिला है। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए, ये दैनिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है।
कि होगा कि इतने केजी बोरे को आपको उठा के अपने सर पे रखने हैं, कितना न्यूटन का काम, आपको कितना जूल काम करना पड़ेगा। आप ये सवाल निकाल सकते हैं। जनरली आप दैनिक जीवन में हमेशा होता रहता है कि हम एक बोरा है, इसको उठा के इतना अपने सर पर रख लिए, 20 केजी के बोरा को उठा के रख लिए, 50 केजी के बोरा को उठा के रख लिए, कितना काम करना पड़ेगा। एक अगर ये सवाल बना लेते हैं, इसके आधार पर आपको सभी सवाल आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या देखने हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये वस्तु जो है, समझ लीजिए ये वस्तु है, वजन इसका 5 केजी है। जो इस पर बल लगता है भार M×G नीचे की तरफ लगता है। इस पर कितना, इसका भार कितना होगा, कितना बल लगेगा, बल निकाला जाए। इसका बल हम देख लेते हैं। जो बल होगा वो इसके भार के बराबर होगा M×G। F बराबर M का मान होगा 5 और G होता है 9.8। आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो सवाल को आसान बनाने के लिए आप 10 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। आप 9.8 ही ले लिए, कोई बात नहीं। 0 8 + 40 के 0 और ये 45 4 49 49 न्यूटन। ध्यान से देखेंगे, मतलब अगर एक वस्तु, ये जो वस्तु ये दिखा रहे हैं आपको, ये जो वस्तु अगर ये 5 केजी का है, इसका मतलब कि इसको जो पृथ्वी खींच रही है M×G बल से 49 न्यूटन के बल से पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है। तो आपको अगर इसको ऊपर उठाने हैं तो आपको 49 न्यूटन का बल ऊपर लगाना पड़ेगा। आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, इस वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आपको बल कितना लगाना पड़ेगा, बल कितना लगाना पड़ेगा 49 न्यूटन। आप बल लगा कर कितना ऊपर उठाना है, ऊपर कितना उठाना है 2.4 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया फोर्स। तो जो वर्क करना पड़ेगा F×S, तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 49 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.4। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे कि हमारा कार्य हो जाएगा। इसके इसमें गुणा कर देंगे, ये हमारा कार्य हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखते हैं, हम क्या बोले हैं कि 5 किसी वस्तु का जो भार होता है M×G, वो उसको पृथ्वी के तरफ नीचे खींचता है। तो अगर आपको उसको उठाना है तो उतना ही बल आपको ऊपर लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब mg नीचे 5, ये जो mg होगा 49 न्यूटन जो होगा, ये इतना ही फोर्स इसको ये 49 न्यूटन से नीचे खींच रहा है। तो आपको 49 न्यूटन का बल ऊपर लगाने पड़ेंगे। आप कितना दूर तक लगाने हैं, इसको कितना दूर तक लेके जाना है 2.4 मीटर। ये दूरी हो गया, ये फोर्स हो गया। कार्य होता है W/F×S, दोनों का मान भर दिए, आप इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ये हमारा इतना जूल कार्य हो जाएगा। देखो कितना हो रहा है, और इसको हम दोनों को गुणा करेंगे तो 117.6 होगा, 6 जूल। अगर आपको और इसको और आसानी से बनाने हैं तो आप यहाँ मान इसका 10 ले लेंगे, तो फोर्स हो जाएगा आपका 5 × 10, मतलब कि 50 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। हाँ, जो वर्क होगा F×S, तो वर्क आपका हो जाएगा, F हो जाएगा 50 न्यूटन और दूरी होगा 2.4। एक 0 डेसिमल को हटा दिया तो W बराबर आपका हो जाएगा 5 × 24 और 24 बचे जो होगा 120 न्यूटन। तो अगर आप स्मॉल g का मान 10 लेते हैं तब ये ठीक है, और स्मॉल g का मान अगर आप 9.8 लेते हैं तो ये ठीक है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, इसको सॉल्व कर लेंगे।